नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मासिया कर रही है, मासिया कह रही है, जाओ हनुमत प्रभु से कहना याद आ रही है। मासिया कह रही है, मासिया कह रही है, जाओ हनुमत प्रभु से कहना याद आ रही है। मासिया कह रही है, मासिया कह रही है। रावण छल कर भारी मोहे लंकापुरी में लाई। राम नाम की रटती सीता अपना ध्यान लगाई। इतना सुन कर अरज सुनइयो याद आ रही। हरि बोल। मासिया राधे राधे मासिया कह रही है, जाओ हनुमत प्रभु से कहना याद आ रही है। मासिया कह रही है, मासिया कह रही है, मासिया कह रही है, मासिया कह रही है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चलते हैं सीधे हम भगवान श्री राम जी की कथा चौपाई से लेते हैं। समय अनुकूल और कार्य किया जाएगा। चले हम अपने साथियों से कहते हैं कि भाई चौपाई को लेकर चलो। तेरे द्वार खड़ा प्रभु राम भगत भर दे, तेरे झोली हाँ भगत भर दे, तेरे झोली हो भगत भर दे। ओ तेरे द्वार खड़ा प्रभु राम भगत भर दे, तेरे झोली हाँ भगत भर दे। मेरा सुना पड़ा घर द्वार, मेरा सुना पड़ा घर द्वार के युग युग जपू सदा तेरा नाम भगत भर दे, तेरे झोली हो भगत भर दे, तेरे झोली। राम कहो भी हो तब सीता, राम कहो भया राती, मन देता राम कहो सिया रामा। लो तरु किसलय मनाओ किसानो, राम कहो सिया रामा। काल निशा सम निशित सिभानु, राम कहो सिया रामा। तेरा सुना पड़ा घर द्वार
भगत भर दे रे झोलियां। हाँ तेरे द्वार खड़ा हूँ प्रभु राम भगत भर दे रे झोलियों। कोल विपन कुंतनय सरीसा राम कहो सिया रामा। वारिदता कतेल जनु बरसा राम कहो सिया रामा। यही तरु रहो करत सो पीरा राम कहो सिया रामा। तुरग श्वास सम त्रिविध समीरा राम कहो सिया रामा। तेरा सुना पड़ा घर द्वार, तेरा सुना पड़ा घर द्वार की युग युग जपू सदा तेरा नाम भगत भर दे रे झोलियां। तेरे द्वार खड़ा प्रभु राम भगत भर दे रे झोलियां। भगत भर दे रे झोलियों। भगत भर दे रे झोलियों। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। ॐ नमो नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजन, ये जो सुंदरकांड की कथा है ना, ये मानो जितनी बार इसे हम श्रवण करते चले जाए, ज्ञान ऐसा अनुपम है जो हमारी जीवन को कर्तार्थ करता है। मार्ग केवल एक है भक्तजन, वो है भगवान श्री राम जी। साथ में माँ सीता के साथ भगवान श्री राम जी का ऐसा अटूट ज्ञान जो मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, उसे कदापि कभी भी संसार में किसी तरह का कष्ट नहीं आता। वो परमात्मा का भसता हुआ और परमात्मा में ही लय होता है। इसलिए हमारे मुख में राम, हमारे मुख में श्याम का नाम कभी मिट ना जाए। ये हर एक पल चलना चाहिए, हर एक पल परमात्मा का इस नाम का श्रवण हमारा मन करना चाहिए। हर एक काज हमारा परमात्मा के ही नाम से शुरू होना चाहिए। और जब तक हम अपने जीवन को संचालन कर रहे हैं भक्तजन, उसमें राम नाम ना छूट जाए। ये पल वो ना हो जब हम इस शरीर छूटे तो वो नाम ना हमारा पास हो। ये हमारे हृदय के अंदर में बात होना चाहिए। कभी चिंता होती है, अनेक चिंता होता है, पर हमें वो तमाम चिंताओं को दूर रखकर एक चिंता हमारे अंदर में बस जाना चाहिए। यह चिंता जो श्री राम के विषय में हो। कहीं अंत समय ऐसा ना हो जाए कि श्री राम हमारे पास ना हो और हमारे शरीर प्राण त्याग दे, तो मानो हमारा चिंता सबसे बड़ी है। उससे बड़ा चिंता संसार में दूसरा कोई नहीं। बड़ा ही अनुपम कथा हमारे राम का है ये। मेरा राम ऐसा है, इस सरयू का जल जैसा है। मेरा राम ऐसा है, इस सरयू का जल जैसा है। ओ सबका दाता है, मात पिता और भ्राता। हाँ, वो सबका दाता है,
मात पिता और भ्राता है, मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है। बोले सियावर रामचंद्र की। भक्तजन, वही राम जी का कथन सुंदर कांड के अंदर में जो हमारे माता है, हमारे पिता है, भ्राता है, हमारी जीवन का एक अर्थ है। वो माँ सीता को जब जहाँ पर माँ सीता उनके साथ में नहीं, उनके हृदय में मनुष्य रूप धारण किए हुए हमारी जीवन कल्याण कराने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य धारण रूप किया। और वो दिखला रहे हैं कि जैसे एक पति पत्नी बिना और पत्नी पति बिना कैसा उनके जीवन व्यतीत हो रहा है। ये सुंदर कांड में माँ सीता ने हनुमान जी को श्रवण कराया कि मैं 32 दांतों के बीच में बैठा हुआ अकेले ऐसे महसूस कर रहा हूँ, कब मृत्यु आ जाएगा, कब मृत्यु आ जाएगा और कब मृत्यु आ जाएगा। ये माता सीता कह रही है। पर हनुमान जी बतलाते हैं कि हे माते, आपकी दशा तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने सुना हुआ हूँ, पर मैं आपको अपने स्वामी का दशा बतलाता हूँ। बतलाते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं, सीता के बतलाते हैं कि शीतल करने वाले वस्तुएं भी उन्हें अनेक तरह से अच्छा नहीं लगता। जो भी संसार में अच्छी चीज है, भगवान श्री राम हनुमान जी से बतलाया हुआ था। जब सीता को आप मिले तो उनसे कहे, मेरे लिए संसार में कोई भी चीज सुंदर नहीं, केवल सुंदरता तो आप ही हैं, क्योंकि आप बिना मेरा कुछ भी नहीं। वृक्ष नए कोमल और अगिन के समान लगते हैं, यानी जो सुंदर फूल दिखलाई देते हैं ना भक्तजन, वो भी अगिन के समान लगती है। क्योंकि एक पति का वियोग संसार में पत्नी बिना कैसा प्रबल है, एक पति ही समझ सकता है। और एक पत्नी के बिना, पति का वियोग एक पत्नी ही समझ सकती है, दूसरा और कोई समझ ही नहीं सकता। ये भगवान श्री राम जी के भक्त दर्शा रहे हैं यहाँ पर, यानी हनुमान जी बतला रहे हैं, बड़ा ही सुंदर तरह से बतलाते हैं कि कैसा वियोग में भगवान श्री राम जी हैं। बोलते हैं कोमल के वन, बोलते हैं बर्छियों के समान लगता है, यानी ऐसे वन जो सुंदर है फिर भी वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीता नहीं है। जहां पर पति के पत्नी नहीं रहती साथ साथ, वो वन कहाँ अच्छा लगेगा, वो घर कहाँ अच्छा लगेगा भक्तजन, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। जहां पर एक प्रेम का जोड़ी होता है ना, पति और पत्नी में प्रेम अटूट होता है, वो पति बिना और पति पत्नी बिना कभी भी सुंदरता घर में हो ही नहीं सकता। ऐसा श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, बतलाना सीते से कुछ भी नहीं अच्छा लगता, केवल एक बात का विचार है, कब हम आपको प्राप्त हो जाऊं, आपका मुख देख लूं और हमारा अटूट प्रेम वैसा के वैसा है। बतलाना मैं तनिक भी आपके ऐसा समय नहीं जबकि आपके विषय में मैं सोच नहीं रहा हूं, सब समय पर मैं आपके विषय में सोच रहा हूं। कितने और धैर्य रखकर, यानी उनके हृदय में कितना दुख है, भगवान श्री राम जी का हृदय में कितना दुख है। और अपने पत्नी के विषय में हनुमान जी को समझाते हुए कहा कि हनुमान, बतलाना कि मैं यहाँ पर व्याकुलता से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान श्री राम जी बतला रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए भक्तजन। जो मनुष्य विवाहित जीवन में रहकर पति और पत्नी में प्रेम नहीं, ये रामायण यहाँ पर ये बात दर्शा रहा है, जो मनुष्य अपने पति और पत्नी के अंदर में प्रेम नहीं रहता, वो भगवान श्री राम के पूजन करने के योग्य नहीं होता। यही भगवान श्री राम जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी चर्चा कर रहे हैं कि उस तरफ सीता वियोग कर रही है, उस तरफ राम वियोग कर रहे हैं। क्यों वियोग कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में अटूट प्रेम है, और जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पर राम रहते हैं, और वहाँ से आगे कुछ हो नहीं सकता। हमारी जीवन मंगल की प्राप्ति कर सकता है। आगे चौपाई क्या बोलती है, चलिए हम उसे श्रवण करें। दोहा क्या बोलती है, चलिए उसे श्रवण करें। निश्चरणी कर पतंग सवार, रघुपति बार किसार हो।
जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जाने हो। जरे निशाचर जान सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजन भगवान श्री राम जी संदेशा भेजते हैं कि हे हनुमत, जब तुम सीता को दर्शन करना तो उससे बतला देना कि ये जो हमारे अंदर का पीड़ा है ना, और जिसने हमारे साथ ये काज को किया हुआ है, जिसने तुम्हें उठाकर हमारे यहाँ से लेकर गया हुआ है, और उसको ये खबर पहुंचा देना कि वो मरा का समान ही है। क्योंकि मेरे जो अग्नि बाण वगैरह है ना, जो अस्त्र और शस्त्र में लेकर आया हुआ हूं, जो गुरु से और अनेक तरह का ज्ञान, अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया हुआ हूं, वो मानो सारा असुर नाश के ही समान मान लिया जाए, दूसरा और कोई बात समझना ही नहीं। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि माँ, आप निसंकोच रहिएगा, राम जी आएंगे और आपको यहाँ से अपने आप ले जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह देते हैं चौपाई में, कैसे कहते हैं भक्त, युगो युगो से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ही ऐसे चमकेगा तेरा भाग की तारे, बस राम का नाम लिया और अपना काम किए जा, बस राम का नाम किए जा और अपना काम किए जा, बस राम का नाम लिए जा। राधे राधे। किए जा, बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। जो रघुवीर हो सुधि पाई, करत नाही विलंब रघुराई, राम बाण रवि उदय जानकी, तम वारुत कहाया तो धान की, अब हिमा तुम जाऊ रिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा। युगो युग से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ही ऐसे चमकेगा तेरा भाग्य, राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, और अपना काम किए जा, और अपना काम किए जा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी कहते हैं कि हे माते, मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूं। ये जो असुर है ना, ये रावण है, उनका जितने भी असुर दल है, मैं सभी को एक ही पल में सकता हूं, नाश कर सकता हूं, और तुमको अभी ही ले जा सकता हूं और राम के पास तुम्हें पहुंचा सकता हूं मां। पर मैं हमारे प्रभु का आज्ञा नहीं। हमारे प्रभु ने कहा हुआ था कि तुम भरोसा रखना, मैं स्वयं और वानर सेना लेकर आऊंगा और मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए हे माँ, मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता। अनेक तरह से और माँ को आश्वासन देते हैं, बोलते धारण करे कपियों सहित यहाँ रघुनाथ जी आवेंगे, यानी पूरे वानर सेना सहित आएंगे और सभी का नाश करते हुए माँ आपको सुरक्षित और अयोध्या ले जाएंगे। ऐसा श्री राम जी ने मुझसे कहा है, और राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे और यश को प्राप्त करेंगे। अब मैं ले जाऊं तो श्री राम जी का यश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम पर भरोसा रखे, श्री राम जी आएंगे, क्योंकि मैं उनका दास हूं और मैं दास होने के कारण
आपके भरोसा देता हूँ, मैं स्वयं श्री राम जी के साथ में आऊँगा और उनके सहायता करते हुए अनेक वानरों के साथ में और हम वापस लौटेंगे। आप बिल्कुल ना संकोच मत करिएगा। और ऐसे कहते हुए मेरे मन में इन बात बड़ा संदेह है, सुंदर महावीर देह प्रकट किया। यानी फिर जब ऐसा कहते हुए महावीर जी ने और देह को प्रकट किया, सेना के पर्वत के आकार बड़ा भारी देह, युद्ध करने वाला और डराने वाला अति और बलवान शरीर है। यानी जब हनुमान जी ने ये तमाम बातों को बतलाया ना भक्तजन, तब बतलाते हैं कि हनुमान जी माता सीता को और भरोसा देने के लिए और अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना प्रबल, इतनी ऐसा शरीर बना दिया कि उस शरीर को देखकर घबराहट आने लगी, डरावने आने लगी और अनेक तरह से असुर कष्ट काटने लगे। तो बोलते हैं कि हम दोहा में कैसे दोहा समाप्त करें, जब तक एक कीर्तन ना हो जाए हम तब ही कथा को और समाप्त करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। अपना जीवन राम हवाले, राम तू ही तो सबके सहारे। मेरे रामा तेरे भक्ति से तर जाएंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हमें आएंगे। मेरे रामा तेरे भक्ति से तर जाएंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हमें आएंगे। मेरे राम तेरे आसरा है हमें, मेरे राम तेरे आसरा है हमें, बस तू ही तो सहारा मिले, हमें तर जाएंगे हो हमें तर जाएंगे। हाँ हमें तर जाएंगे। जैसे त्रेता में तू आके जग को की है वो धारे, हर भक्तों को ही तूने कर दीजे कीर्ताते। तेरी भक्ति में है प्रीति मेरे शाम और सवेरे, मेरे राम तेरे आसरा है हमें, मेरे राम तेरे आसरा है हमें, बस तू ही तो सहारा मिले, हमें तर जाएंगे हो हमें तर जाएंगे। हाँ हमें तर जाएंगे हो हमें तर जाएंगे। हाँ बोले सियावर रामचंद्र की जय। भक्तजन कहते हैं कि इसी भांति हनुमान जी अनेक आश्वासन देते हुए, सुनहु मात सखा मृग मरगहि नाही बल बुद्धि विशाल, ए प्रभु प्रताप गरुड़ है खाए परम और धुलय ब्याल। बोले सियावर रामचंद्र की। जिस भांति अनेक वृक्ष जो पेड़ होते हैं ना, उन पे लाखों लाखों के संख्या में पंछी बैठती पर डाल नहीं टूटता। जैसे बोलते हैं बड़े से बड़े जो सरप होते हैं उसे गरुड़ खा जाता है, वैसे हनुमान जी कहते हैं कि मैं थोड़े ही देर में मसल दे सकता हूँ ये रावण को, पर करूँगा नहीं माँ, क्योंकि श्री राम जी को आना है। हम श्री राम को अगोरेंगे, अपने जीवन भर अगोरेंगे। ये हमारी जीवन का कर्तव्य है। यही हमारी मंडली का संदेशा है कि हम कभी ऐसा ना हो हम श्री राम को ना भूल जाए। ऐसा ही हमारी जीवन का और एक अर्थ होना चाहिए। भक्तजन, यहीं पर मैं अपने मंडली की ओर से सभी धन्यवाद दे रहा हूं सभी लोगों को, जो आपने ये योग हमें समझा कि हम यहाँ पर बैठकर रामायण का प्रवचन करूं और गा सकूं।
और जो यहाँ के इस जो कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ। 5 मिनट हम ज़्यादा आपसे ले चुके हैं, इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की।